अरे कप्तान रोहित शर्मा भाई, ये क्या हो रहा है? कोच साहब तो हमारे पीछे बिल्कुल हाथ धो के ही पड़ गए। पहले टीम में सिलेक्शन से मना किया, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया, और ऊपर से कहते हैं भाई आईपीएल पर ज्यादा फोकस ना करो। अगर इन हालातों में आईपीएल नहीं खेलेंगे तो भाई घर कैसे चलेगा? कोच साहब को ये बात तो समझनी चाहिए, गुजर बसर करने के लिए, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए आईपीएल तो खेलना ही पड़ेगा। वैसे आईपीएल तो सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन कोच साहब को अकेला ईशान किशन ही खटक रहा है। अरे बात सुनो भाई ईशान किशन, अगर आईपीएल को ही बनाओगे तुम अपने जीवन का मिशन, न तुम लोगों को किसी भी ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और टीम में जगह की तो भूल ही जाओ। तुम लोगों ने टीम इंडिया का बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। जब मन करा बहाने बनाकर टीम से नाम कटवाकर मौज मस्ती करने चले गए, जब मन करा आ गए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे कोच साहब कुछ तो रहम कर लेते। बोर्ड ने खिलाड़ियों को सैलरी के हिसाब से 4 ग्रेड में बांट रखा है, A+, A, B और C। इन्हीं के हिसाब से इनको सालाना सैलरी मिलती है। A+ वाले को 7 करोड़, A वाले को 5, B वाले को 3 और C वाले को 1 करोड़। तुमने हमें कोई सी भी ग्रेड में स्थान न देके मेरे साथ साथ श्रेयस अय्यर की भी निकाल दी मरोड़। अरे अय्यर भाई माना कि मैं तो कोच साहब की आंख में बिल्कुल तिनके की तरह चुभ रहा था, लेकिन तुम कैसे लपेटे में आ गए? अरे ईशान किशन भाई, इन लोगों का बस भी हम जैसों पर ही चलता है। हम पूरी साल टीम के लिए खेलते रहे, लेकिन कुछ एक दिन आईपीएल की प्रैक्टिस करने लग गए तो इनकी आंखों में चुभने लग गए। और दूसरी तरफ देखो ये हार्दिक पांड्या, जो आईपीएल के अलावा कोई मैच खेलता ही नहीं, पूरे साल बहाने बनाकर रेस्ट करता है, फिर आईपीएल के समय आ जाता है। और हैरानी की बात देखो, इतना कुछ होने के बाद भी इसको A ग्रेड में रखा है और हमें सभी ग्रेड से बाहर फेंक दिया। अरे क्यों भाई कोच और कप्तान साहब, अगर उसको बाहर करते तो फिर पता चलता तुम्हारी हिम्मत और साफ नीयत का। वो तो कब से आईपीएल के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके नाम पर तो ऐसे आंखें बंद कर लेते हो जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर। ईशान किशन भाई ये तो बेशर्मी की हद हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार और वाशिंगटन सुंदर जैसे छुछंदर तो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में रहेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के लिए कोई स्थान नहीं। अरे बात सुन लो भाई, श्रेयस अय्यर, इस हार्दिक पांड्या को तो कोच साहब ने सर पे बैठा रखा है, वरना मैंने तो बहुत कहा था भाई नियम तो सबके लिए एक समान होता है। जिस आधार पर तुम श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर रही हो, उस आधार पर ये हार्दिक पांड्या तो सबसे पहले बाहर जाना चाहिए। इसकी तो दूर दूर तक नहीं टीम इंडिया और किसी ग्रेड में जगह बनती है, लेकिन नहीं मानी हमारी बात। इतना कुछ होने के बाद भी उसको A ग्रेड में रखा। अरे कप्तान रोहित शर्मा, समय की नजाकत को समझो। इन श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जैसों पर कार्रवाई करके ही हमने हार्दिक पांड्या को कड़ा संदेश दिया है, इसीलिए तो ये इतना बड़ा एक्शन लिया है। अब भाई किसी की बहानेबाजी नहीं चलेगी, उसी को इज्जत और रुतबा मिलेगा जो टीम के लिए खेलेगा, वरना सिर्फ आईपीएल खेलने वालों पर तो ऐसा शिकंजा कस देंगे, ये याद रखेंगे। अरे रहने दो कोच साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें मारने का कोई फायदा नहीं। एक पांड्या के सामने तो तुम्हारी टाइम फिश हो गई, उसके चक्कर में तुमने ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भी बलि का बकरा बना दिया। ये बताओ ऐसी कौन सी बड़ी तोप है जिसका तुम लोगों में इतना खौफ है? अरे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर मेरे भाई, तुम लोगों के कोच कप्तान के सामने तो कोई पार ना बसाई, लेकिन तुम तो भाई हार्दिक पांड्या के पीछे हाथ धो के पड़ गए। यार कहीं की बात हो, कहीं का मसला हो, लेकिन तुम लोग हर हाल में हार्दिक पांड्या को बीच में लाते हो। ये क्या मतलब है भाई तुम्हारा? हर बात में क्यों नाम लेते हो हमारा? हम किसी को कुछ नहीं कहते, तुम जैसों को टीम में मौका दिलवाने के लिए हम टीम में भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हो, हमारे खिलाफ कोच साहब को उकसा रहे हो। अरे बड़ी मुश्किल से पूरे साल में 1-1.5 महीना आईपीएल में ही खेलते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी लोगों को हमारा ये खेलना ही क्यों खटक रहा है। अरे रहने दो भाई हार्दिक पांड्या, तुम्हारे इन चीकनी चौपड़े बहानों में कोच साहब आ गए हो गए। हमें तुम्हारी सारी हकीकत का पता है। आईपीएल खेलने के लिए, चोटिल होने से बचने के लिए ही तो तुम टीम इंडिया में नहीं खेलते, इसीलिए तो चोट का बहाना बनाकर पूरे साल घर बैठकर मौज करते हो, लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है फिर पूरी तरह फिट हो जाते हो। अरे तुमसे बड़ा स्वार्थी तो हमने आज तक नहीं देखा, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए टीम इंडिया से ही गद्दारी कर जाए। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे टीम इंडिया बड़े से बड़ा टूर्नामेंट भी हार जाए। तुम्हारे लिए भाई आईपीएल सब कुछ और कोच साहब के लिए तुम ही सब कुछ हो, लेकिन याद रखो तुम्हारी ये गुस्ताखी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम तो बाहर हो ही गए, लेकिन छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं।